हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइम अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मेंबर। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 7 देखेंगे, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति, ऐसी जनजाति जो 4 वर्ण सिस्टम जो है, जो इससे पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य और शूद्र। इन जो कम्युनिटी है उससे हटके जो लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी जिसे हम बोलते हैं, वो ही ट्राइब्स होते हैं। और नोमैड्स वो लोग होते हैं जो वॉन्डर करते रहते हैं, घूमते रहते एक जगह से दूसरे जगह अपना जो सामान वगैरह बेचते हुए। और सेटल कम्युनिटीज मतलब जो एक जगह पे रह रहे हैं, जिनका खुद का मकान है, जिनका खुद का घर है और वहां पे वो रह रहे हैं। तो यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4, तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ में हमने देखा कि हाउ किंगडम रोज एंड फेल। तो कैसे जो है हमने देखा, इससे पहले वाले चैप्टर में भी देखा कि कई सारी सिटीज जो है जिसका इंपॉर्टेंस कैसे खत्म हुआ, और कई सारे किंगडम्स जो है जिनका इंपॉर्टेंस कैसे खत्म हुआ, कैसे किंगडम रोज हुए और उनका जो वैल्यू है वो खत्म हो गया। ये सारी चीजें हमने देखी। तो इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी फ्लरिश्ड इन टाउन एंड विलेजेस। लेकिन देखिए, ये सब हो रहा था, कोई किंगडम उठ रहा है, गिर रहा है, सिटीज का महत्व बढ़ रहा है, तो ये सब होते हुए भी तो क्या है, नए नए तरीके के आर्ट, क्राफ्ट और प्रोडक्शन जो है टाउन्स और विलेजेस में होते जा रहे थे। तो ओवर द सेंचुरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस। तो देखिए, सेंचुरीज मतलब बहुत सारे सालों के साथ, 100 सालों में कई सारे जो है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, होते जा रहे थे। But the social change was not same everywhere because different kinds of society evolved differently. It is important to understand how and why this happened. तो देखिए, जो सोशल चेंज हो रहा है, जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है, जो लोग के रहन सहन में जो चेंज हो रहा है, वो क्या है, सेम नहीं है, इक्वली नहीं हो रहा है हर जगह। तो जैसे कि विलेजेस में डेवलपमेंट, सोशल चेंज अलग तरीके से होता है, शहर में अलग तरीके से होता है, वैसे इस यहाँ पे इस सिनेरियो में भी जो टाउन्स और विलेजेस है वहाँ पे की सोशल चेंजेस में डिफरेंसेस है, और जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी सोसाइटी में भी जो सोशल चेंज है वो काफी अलग तरीके से हो रहा है। तो ये हाउ और वाई दिस हैप, ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग है, ठीक है, ये ट्राइबल डांस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइबल डांस है, उसकी पेंटिंग है। देखिए, गाना बजाना कर रहे हैं, यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, यहाँ पे कपल्स में डांस कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक संथल ट्राइब है, उनका पेंटिंग है, और इसको स्क्रॉल कहा जा रहा है, संथल पेंटेड स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक पेपर में बना हुआ है और इस पेपर को क्या है, लपेट के रखा जा सकता है, स्क्रॉल करके रखा जा सकता है, मतलब लपेट के रखा जा सकता है। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट जो मेजर पार्ट जो है, जैसे कि हमने देखा है पहले, जो सब कॉन्टिनेंट है, तो सोसाइटी किस में डिवाइडेड है, वर्ण सिस्टम में। तो वर्ण सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, 4 वर्ण सिस्टम होते हैं जो हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है। ब्राह्मण जो है, जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, जो पुजारी वगैरह होते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रियास जो लड़ाई लड़ते हैं उनको क्षत्रियास कहा जाता है। वैश्यास जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको वैश्यास कहा जाता है, उनको ग्रुप किया गया है वैश्यास में। और शूद्र जो है, लो कास्ट पीपल, जो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे जूते बनाने वगैरह के काम फॉर एग्जाम्पल, उनको जो है शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है, एकदम लो कास्ट कैटेगरी में। तो दीज रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मणस एंड वेर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। तो ये जो वर्ण सिस्टम है, किसने बनाया, ब्राह्मणस ने बनाया, और इसे सारे जो रूलर्स है किंगडम के, उन्होंने एक्सेप्ट किया। द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है हाई और लो और रिच और पुअर के बीच में, ये क्या है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा। तो अंडर द दिल्ली सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सुल्तान के टाइम में और मुगल के टाइम में, दिस हायरार्की बिकेम बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। तो देखिए, हमने दिल्ली सुल्तान और मुगल्स के बारे में इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। तो ये जो हायरार्की है, ठीक है, ये जो रिच और पुअर और ये जो 4 लेवल की हायरार्की है कि कौन अपर कास्ट का है और कौन लोअर कास्ट का है, तो ये सोशल जो क्लासेस जो हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। तो बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी, तो ये जो हम सिटीज और विलेजेस की बात कर रहे हैं, इससे परे कुछ और लोग भी हैं जिन्हें क्या बोला जा रहा है, ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर रखा जा रहा है। There were, however, other kinds of society as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by Brahmanas. तो देखिए, ये जो सोसाइटी है, ये अदर काइंड ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, ट्राइबल सोसाइटी बोल रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी, मैनी सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट, ये लोग जो सोशल रूल्स और रिचुअल्स हैं जो ब्राह्मणों ने बनवाया है, ब्राह्मणों से बनाया है,
वो इनको फॉलो नहीं करते। नॉट वे आर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। तो ये जो है ये बहुत सारे जो अनइक्वल क्लासेस हैं उसमें नहीं डिवाइडेड है, तो इन्हीं सोसाइटी को क्या बोलते हैं, ट्राइब्स कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया ट्राइब्स किसे बोल रहे हैं। तो उसके बाद मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वेयर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। किनशिप बॉन्ड मतलब एक रिलेशनशिप से, एक जो रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में, उनसे ये यूनाइटेड थे, उनसे ये जुड़े हुए थे। तो ईच ट्राइब मतलब यहाँ बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ ट्राइब्स हैं ना, अपने अपने जो लोकेशन है उसके हिसाब से ये डिवाइडेड हैं। तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं एक रिलेशनशिप में, ठीक है, एक रिश्तेदारी से। तो मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड, ठीक है, ये ट्राइब्स जो है ये क्या काम करते हैं हमको उसको देखना है। तो ये अपना लाइवलीहुड, अपने जीने का जरिया कैसे वो करते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू, और अदर वेयर हंटर गैदरर्स, और कुछ लोग क्या आते हैं हंटर गैदरर्स, और कुछ लोग क्या आते हैं हर्टर्स। तो एग्रीकल्चर आपको पता है खेती बाड़ी वाला काम, और हंटर गैदरर्स जो जंगल में जाते हैं और हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और वहाँ का जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करके, गैदर करना मतलब इकट्ठा करके लेके आते हैं और उसे ही खा के अपना जीवन यापन करते हैं। और हर्डर्स, ठीक है, हर्डर्स मतलब जो गाय हो गए, बैल हो गया, बकरी हो गया, उनको चराने का काम करते हैं, तो उनको हर्डर्स कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दिस एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, मोस्ट ऑफन क्या होता था कि इनमें से जो एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर हो गया, हंटर गैदरिंग हो गया और हर्डर्स, ये सारी एक्टिविटीज को मिला के काम करते थे, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है जिस भी एरिया में वो रह रहे हैं उनका वो फुल यूज कर सके, फुल यूटिलाइजेशन कर सके। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली एंड डिवाइडेड दिस अमंगस्ट हाउसहोल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। यहाँ पे देखिए कुछ जो ट्राइब्स है वो क्या है, नोमैडिक हुआ करते थे। नोमैडिक मतलब वो एक जगह पे नहीं रुकते थे, एक जगह पे रुका, अपना सामान वगैरह जो है बेचा, अपना काम निकाल लिया, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते थे पूरा विद अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है। तो ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, और ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये कंट्रोल करते थे पूरा जो लैंड है वहां पे, है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो पास्टोरल लैंड है, मतलब पास्टर्स मतलब जहाँ पे गाय बैल बकरी वगैरह को चराया जाता है, इनको दोनों को कंट्रोल करके रखते थे। और जो काम है, हाउस होल्ड का जो काम है, उसको डिवाइड करते थे उनके अपने रूल्स के हिसाब से। तो मैनी लार्ज ट्राइब थ्राइव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो है अलग अलग जो ट्राइब्स है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें रहा करते थे। थ्राइव का मतलब है ग्रो और डेवलप, है ना, अलग अलग अपने अपने एरिया में वो ग्रो कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। और ये ऐसी जगह में रहा करते थे जहाँ पे फॉरेस्ट हो, हिल्स हो और डेजर्ट्स और प्लेसेस, और ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे लोग की रीच कम हो, जहाँ लोग कम आना जाना करे ताकि वो सुख शांति से रह सके। तो समटाइम्स दे क्लैश्ड विथ मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो कभी कभी क्या होता था, वो टकरा जाते थे, क्लैश मतलब वो टकरा जाना, है ना, फाइट हो जाती थी, उनकी लड़ाई हो जाती थी, मतभेद हो जाता था, किससे, जो पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वहां के लोगों से। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। लेकिन कुछ तरीकों से, किसी भी तरीके से जो ट्राइब्स है उन्होंने अपनी फ्रीडम जो है उसको बचा के रखा, रिटेन मतलब बचा के रखना, और अपना जो सेपरेट कल्चर है उसको वो प्रिजर्व करके रखते चले आ रहे हैं अभी भी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर आपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है इंडिया का ही पार्ट है उसके बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जो पूरा जो कहीं से भी वो कनेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल अपने में एक आइसोलेटेड रहती है। अगर कोई भी वहां पे जाता है तो वो उनको क्या है, खत्म कर देती है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। तो इसका मैं जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उसके बारे में। But the caste-based and tribal society also depended on each other for their diverse need. तो देखिए यहाँ पे एक मतभेद तो है, इनके बीच में लड़ाई भी हो रही है, लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और जो ट्राइबल सोसाइटी वो डिपेंडेंट है ईच अदर पे, कि कुछ नीड्स जो है फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस आ रहे हैं वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है उनको इसकी जरूरत पड़ती थी। तो द रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया मतभेद भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, लेकिन वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट भी है।
एक दूसरे पे आश्रित भी है, निर्भर भी है। तो ग्रेजुअली कॉस्ट बोथ सोसाइटी टू चेंज, तो इसलिए धीरे धीरे जो है चेंजेस आने लगे दोनों सोसाइटी में। तो हु वेयर ट्राइबल पीपल, तो अभी हमको देखना है कि ट्राइबल पीपल कौन है भाई। जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, जंगल वगैरह में रहते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं, पास्टर जो हर्डर्स हैं उनका काम करते हैं। तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस मतलब उस समय जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी मतलब उस प्रेजेंट डे में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने, और ट्रैवलर्स थे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमको हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, ये जो मेडिवल हिस्ट्रीज के बारे में मोस्टली हम जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, जो ट्रैवलर्स ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है या अपने ट्रैवल का जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिखा उसके बारे में, उससे हमको बहुत कुछ पता चल रहा है। जैसे कि हमने बहुत सारे ट्रैवलर्स के बारे में अभी पहले देखा है। तो ये लोग जो है उस समय के जो लोग हैं उनका जो लिखा हुआ उनसे बहुत ही स्कैंटी, मतलब बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्राइब से। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, ठीक है, बहुत ही कम एक्सेप्शन है जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में लिखा है। ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है, कुछ कुछ जगह मिला है रिटर्न रिकॉर्ड्स, लेकिन जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखे हैं। दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, तो वो अपने जो कस्टम्स और ट्रेडिशन है उसको कैसे पास ऑन करते हैं, ओरली। जैसे मैं अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन हूँ तो मैं अपना जो कस्टम है और जो भी मेरे जो ट्रेडिशंस हैं वो अपने बच्चों को पास ऑन करूंगी, ओरली मैं उनको बताऊंगी, सिखाऊंगी, और फिर वो अपने बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे। तो इस तरीके से वो अपना जो ट्रेडिशन है उसको पास ऑन करते रहें। तो दे वे पास डाउन टू ईच जनरेशन, जैसे कि मैंने बताया। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। तो अभी जो प्रेजेंट डे की जो हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, वो क्या है, अब ये जो ओरल ट्रेडिशंस है वो ट्राइबल कम्युनिटी से जानकर उनको क्या है लिखते जा रहे हैं। तो ट्राइबल पीपल वे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो ट्राइबल पीपल है वो हर रीजन, सब जो रीजन है पूरे सब कॉन्टिनेंट के हर रीजन में वो फाउंड आउट होते थे, मिला करते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरिड इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो देखिए एरिया, किस एरिया में फाइंड आउट हो रहे हैं तो उस एरिया के हिसाब से जो है ट्राइबल कम्युनिटी के में वेरिएशंस आते थे। तो सब पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्जर टेरिटरीज। तो कुछ पावरफुल ट्राइब्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो टेरिटरीज है, मतलब बहुत बड़ा एरिया उसको कंट्रोल करके रखते थे। तो जैसे कि एग्जाम्पल इन पंजाब खोखर ट्राइब वर वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। ठीक है, तो पंजाब में ये वाला जो ट्राइब है खोखार, ठीक है, ये काफी इन्फ्लुएंशियल था। ठीक है, उस समय उनका राज अच्छे से चलता था। फिर लेटर खागर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। देयर चीफ कमाल खान खागर was made a noble by मुगल एम्पर। तो इतना ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस था कि कमाल खान खागर जो है उसको क्या है नोबल बनाया था मुगल एम्पर ने अपने कोर्ट में। तो इन मुल्तान एंड सिंध, ठीक है, मुल्तान और सिंध वाला जो एरिया है, लंघास एंड अरघुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वेयर सबड्यूड बाय मुगल्स। तो ये जो ट्राइब है ये लोग क्या है उस रीजन को डोमिनेट करते थे। मुल्तान और सिंध वाला जो रीजन है उसको डोमिनेट करके रखे थे, वहां पे अपना पकड़ बना के रखे थे। लेकिन क्या है जब तक पकड़ थी जब तक उन्होंने उनको मुगल ने हरा के वहां से निकाल नहीं दिया। सबड्यू मतलब हरा देना। तो द बालोचिस वेयर नेदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है बालोचिस, ठीक है, बालोचिस नाम का एक ट्राइबल ग्रुप है, वो भी नॉर्थ वेस्ट में काफी फेमस है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स के बारे में लिखा है, जैसे कि अभी हमने देखा घाघर्स, लाखान्स, ठीक है, अरघुन्स, ठीक है, सामास, पोलीस, जातिवास, भिल्स, गोडवाना, गोंड्स, बैका, औरान्स, ये सारे के बारे में, अहोम। ठीक है, तो डिटेल में हम देखेंगे अहोम के बारे में, गोंड के बारे में। ठीक है, ये सारे ट्राइब्स के बारे में हमको नीचे लास्ट का जो चैप्टर है उसमें हमको डिटेल में देखना है। तो यहाँ पे भिल्स है, हुरिया, कतकारीज, बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे दिया है, कहाँ कहाँ पे वो हुआ करते थे। तो दे वेर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लान्स अंडर डिफरेंट चीफ। तो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो डिफरेंट क्लान्स में, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड की जाती थी। और उनका क्या होता था, हर एक ग्रुप का, हर एक क्लैन का क्या होता था, एक चीफ होता था। तो क्लैन का मतलब क्या है, क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो इनके क्या होते थे, एक कॉमन एंसेस्टर के बेसिस में ये एक क्लैन को डिवाइड करके रखा जाता था। तो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। ठीक है, किनशिप मतलब रिलेशनशिप
ठीक है। तो क्लान का क्या मतलब, वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज है, ठीक है, जिनका क्या है एंसेस्टर, मतलब उनका जो पूर्वज है वो एक हुआ करता था, और जैसे कि बहुत ग्रैंड फादर मान लीजिए, उसके बच्चे 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 ऐसे करके बहुत ही बड़ा फैमिली का ग्रुप बन जाता था, उसे क्लान कहा जा रहा है। इन द वेस्टर्न हिमालयस लिव द शेफर्ड ट्राइब, ठीक है, शेफर्ड ट्राइब मतलब जो भेड़ बकरी चढ़ाने वाले जो ट्राइब हैं, उनका क्या नाम है, गादीज। And the distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribes Naga, Ahoms and many others. तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है नागाज, अहोम्स और मेनी अदर्स ट्राइब्स वहाँ पे रहते थे। कौन से एरिया में कौन सा ट्राइब है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीज में, क्योंकि अभी के डेट में ट्राइबल कम्युनिटीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इवन ट्राइबल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, तो छत्तीसगढ़ में अभी जब छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन डे था नवंबर में, तो ट्राइबल फेस्टिवल अलग से बनाया जा रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब चांसेस रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो आपको बिल्कुल जानकारी में रखना है कि कौन सा ट्राइब किस एरिया से है। In many areas of present day Bihar and Jharkhand, चेरो किंगडम्स हैव इमर्ज्ड बाय 12th सेंचुरी। तो यहाँ पे झारखंड जो प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड वाला एरिया है, वहाँ पे कौन से चिपडम्स है, चेरो चिपडम्स, ठीक है, ये 12th सेंचुरी में थे। तो राजा मान सिंह, ठीक है, अकबर फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड चेरो सिंह 1591। तो राजा मान सिंह जो है अकबर के जनरल थे, वो उन्होंने किसे डिफीट किया, चेरोस को 1591 में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी, ठीक है, लूटपाट का सामान जो है उसको बूटी कहा जाता है, बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, ठीक है, बट दे वेर नॉट एंटायरली सबड्यूड। तो लेकिन बहुत सारा लूटपाट किया गया, लेकिन उनको वो पूरी तरह से हरा नहीं पाए थे। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चीरो फोर्टेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। अब देखिए मुगल्स के टाइम में जब औरंगजेब आए, तो उन्होंने क्या है, चेरो है उनके ऊपर फिर से कब्जा किया, और जो उनके जितने भी किले वगैरह थे उनको कैप्चर कर लिया। फोर्टेसेस मतलब किले, उनको क्या है कैप्चर कर लिया और उनको वहां से हटा दिया। द मुंडास एंड संताल्स, ठीक है, मुंडास और संताल्स वेर अमंग अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन द रीजन आल्सो इन उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। तो मुंडास और संताल्स कहाँ पे रहते थे, उड़ीसा और बंगाल में, और इस रीजन में भी, ठीक है, इस रीजन जहाँ पे चेरो रहा करते थे। चेरो कहाँ से है, बिहार और झारखंड। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग में क्या है, ये नाइट का समय है, और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं ये यहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने तीर कमान पकड़ी हुई है, यहाँ पे हंटिंग करके जो है हिरन को पकड़ा है इन्होंने, और यहाँ पे ये लोग आग जलाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है नोमैडिक ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा है उन्होंने कैमल में, और यहाँ पे उनको बेचने और खरीदने का काम हो रहा है, ठीक है। तो भील्स हंटिंग डियर बाय नाइट, तो ये कौन सा ट्राइब है, भील्स। और यहाँ पे देखिए अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स आपको समझ में आता है कि जो व्यापार करते हैं मोबाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा जाके, ठीक है। तो मोबाइल का मतलब ये होता है जो एक जगह रुकते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। तो चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर कनेक्टेड इंडिया टू आउटसाइड वर्ल्ड। Here you can see nuts being gathered and loaded on the back of camels. Central Asian traders brought such goods to India and Banjaras and other traders carried this to local market. देखिए जो यहाँ पे क्या है, चेन ऑफ ट्रेडर्स जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, और ये गुड्स लेके आते थे इंडिया में, और इंडिया में गुड्स ये लेके आते थे और जो बंजारास हैं जो एक जगह से दूसरे जगह अपना सामान बेचते हुए जाते हैं, जो बंजारा जो है वो क्या है, इनसे सामान खरीद के जो लोकल मार्केट है वहां तक पहुंचाने का काम किया करते थे। तो द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेयर द होम ऑफ कोलीस, ठीक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में कौन से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते थे, कोलीस, बिराट्स एंड न्यूमरस अदर्स, ठीक है। कोलीस बिराट्स के साथ बहुत सारे अलग अदर ट्राइब्स भी यहाँ रहते थे। कोलीस ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात। फर्दर साउथ देयर वेयर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ Koragas and Vetars, Marawars and many others. The last tribe of Bhils, ठीक है, तो Bhils एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है। लास्ट ट्राइब ऑफ Bhils was spread across western and central India. तो ये जो Bhil ट्राइब है ये बहुत बड़े एरिया में फैले हुए थे। तो ये कौन से एरिया में थे, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। By late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार। देखिए काम करते करते क्या है कुछ जो
ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, ये क्या है, सेटल हो गए, एक ही जगह में सेटल होकर एग्रीकल्चर करने में लगे, खेती बाड़ी करने लगे, और कुछ लोग क्या है, जमींदार भी बन गए। तो मैनी बिल क्लैंस नेवरदीलेस रिमेन हंटर गैदरर्स द गोल्ड वेयर फाउंड, ठीक है। तो बहुत सारे जो ट्राइब है, बहुत सारे जो क्लैंस है, बिल क्लैंस, वो हंटर गैदरर्स ही रहे, ठीक है। द गोंड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। गोंड ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम पूरा इसका डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पाए जाते थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। तो हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, ठीक है। तो ये कैसे रहते थे, ये नोमैड्स और मोबाइल पीपल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनको खाना कौन देता था, ये कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, ये सारी चीजें हमको देखना है। तो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल। पास्टोरलिस्ट मतलब जो भेड़ बकरी चलाते हैं। तो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट जो है वो अपने जानवर के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और वो कैसे रहते थे, दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिल्क और जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब पास्टोरल प्रोडक्ट मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर उनका लाइफ डिपेंडेंट था। दे एक्सचेंज्ड वुल, घी एक्सेट्रा। तो they exchanged wool, ghee, etc. with settled agricultures for grain, clothes, utensils and other products. तो यहाँ पे वो क्या करते थे, उनके पास जो सामान रहता था, जैसे वुल हो गया, घी हो गया, एक्सेट्रा, वो सेटल्ड जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनके साथ एक्सचेंज करते थे। किसके किसके लिए, ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट्स के लिए। So they bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. तो देखिए वो वहां पे सामान खरीदते थे और उसी सामान को क्या है वो दूसरी जगह जाकर बेच दिया करते थे। और इस तरीके से वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते रहते थे, अलग अलग जगह जाते रहते थे अपने एनिमल्स के साथ में। तो द बंजारास द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स। तो बंजारा जो है, जो एक जगह से दूसरे जगह सामान बेचते हुए जाते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर कम्युनिटी थी। तो ट्रेडर नोमैड्स थे ये। तो बंजारा कौन है, ट्रेडर नोमैड्स, आपको बिल्कुल याद में रखना है। तो देयर कारवान वाज कॉल्ड टंडा, ठीक है। और इनका जो कारवान है, कारवान मतलब जिस ग्रुप में ये जा रहे हैं, जिसमें गाय बैल बहुत सारे लोग रहते थे, तो उनको क्या बोला जाता है, उस कारवान को क्या बोला जाता है, टंडा, ठीक है। जो बंजारा का जो कारवान है उसको क्या बोल रहे हैं, टंडा, ये याद रखना है आपको। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिनके बारे में हमने चैप्टर 3 में देखा था, यूज्ड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू सिटी मार्केट्स। तो जो बंजारा ट्राइब है उसको यूज करते थे अलाउद्दीन खिलजी, ताकि वो जो ग्रेन्स है उसको सिटी मार्केट्स में बेच सके। तो एम्परर जहांगीर भी जो है इनका यूज करते थे। तो एम्परर जो जहांगीर है वो अपने मेमोर्स मतलब जो उनकी बायोग्राफी है उसमें जो बताया है उन्होंने कि बंजारा जो है ग्रेन्स अपने बुलक कार्ट्स में जो है, बुलक्स में डिफरेंट एरियाज में ले जाया करते थे और सोल्ड करते थे उनको टाउन्स में ले जाकर। तो दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। तो जब मिलिट्री कैंपेन्स, कोई भी मिलिट्री का जो काम वगैरह चलते रहता था, कहीं पे कुछ कब्जा करने वाला जो काम होता रहता था, उस समय जो है फूड ग्रेन जो है बंजारा ट्राइब मुगल आर्मी को प्रोवाइड करते थे। तो विद द लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी आर्मी को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के लिए ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है मतलब 1 लाख बुलक्स जो है यूज किया जाता रहा होगा। तो नोमैड्स आर इटिनरेट ग्रुप के बारे में हमको देखना है। तो नोमैड्स आर वॉन्डरिंग पीपल, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये इधर उधर जाने वाले लोग हैं, एक जगह ठहर के नहीं रहते। तो मैनी ऑफ देम आर पैस्टोरलिस्ट, ठीक है, दो हु रोम फ्रॉम वन पास्टर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड, ठीक है, जो अपने गाय बैल बकरी जो घास खाने वाले जो जीव हैं उनके साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने फ्लॉक्स और हर्ड के साथ में। तो सिमिलरली इटिनरेट ग्रुप्स, ठीक है, ये क्या है, सच क्राफ्ट पर्सन, पेडलर्स, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन, पेडलर्स एंड एंटरटेनर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रैक्टिसिंग देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, ठीक। तो वो अलग अलग अपना ऑक्यूपेशन है उसको प्रैक्टिस करते हुए डिफरेंट जगह पे जाते थे। तो बोथ नोमैड्स एंड इटिनरेट ग्रुप्स ऑफन विजिट सेम प्लेसेस एवरी ईयर। तो ये लोग जो है, जो नोमैड्स और इटिनरेट ग्रुप है, ये एक ही जगह को कई बार विजिट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में आपने देखा होगा मीना बाजार लगता है, ठीक है, जो जहाँ पे झूले वगैरह लगते हैं, तो आपने देखा होगा हर साल वो एक ही टाइम में एक ही ड्यूरेशन में आते हैं। तो उस तरीके का ग्रुप यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बंजारास के बारे में हमको देखना है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।
बंजारास के बारे में और आगे का कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको कुछ भी डाउट है और आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।